है, जनता का विश्वास है और हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत तमन्ना बड़ी दिल में रहता है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जो है स्थिति वो सामने आ गई है, जिसमें इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने चुनाव जीत ली है और इस जीत के बाद जो है एनडीए नेताओं के बीच जो है वो खुशी की लहर है। वहीं अगर बात करें, क्योंकि देखिए इमामगंज को लेकर के, तो देखिए इमामगंज में जिस तरह का जातीय समीकरण रहा, कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि देखिए जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर है। और ये चर्चा था क्योंकि देखिए यहाँ से जीतन राम मांझी इससे पहले भी विधायक थे। हालांकि जीतन राम मांझी के सांसद बन जाने के बाद जो है ये सीट खाली हुआ इमामगंज का और फिर जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को प्रत्याशी बनाया। वहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए जीतन राम मांझी जो है की बहू दीपा मांझी चुनाव मैदान में है, लेकिन सवाल है कि क्या दीपा मांझी जो है अपने ससुर यानी जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा जो है वो बचा पाएंगी। एक उस नज़रिए से देखा जा रहा था कि क्या जीतन राम मांझी जो है वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगे, और एनडीए का ये गढ़ भी माना जा रहा था। तो सवाल था कि क्या एनडीए ये अपना गढ़ बचा पाएंगे। लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ गई है और दीपा मांझी का जो है वो रिजल्ट जो है क्लियर हो गया है कि दीपा मांझी जो है वो जीत गई है, और दीपा मांझी ऐसी प्रत्याशी हैं जिनका जीत जो है तमाम प्रत्याशियों के सबसे पहले हो गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और एनडीए के नेताओं में खुशी की लहर है। और विशेषकर जो मांझी परिवार है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उनके बेटे संतोष मांझी जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि संतोष मांझी कह रहे हैं कि देखिए 4 विधानसभा पर जो जिस तरह से उपचुनाव हुआ, हम लोग तमाम जगहों से जो बाजी मार रहे हैं, और इस जीत को लेकर के संतोष मांझी जो है काफ़ी खुश नज़र आए। वो लोगों से जो है मिलते हुए दिख रहे थे और अपनी बात भी जो है कहते हुए दिख रहे थे। देखिए, संतोष मांझी ने सबसे पहले तो आभार जताया, एनडीए के तमाम नेताओं का उन्होंने आभार जताया। इसके अलावा वो इमामगंज की जनता है उनको भी आभार जताया कि देखिए इमामगंज की जनता ने जो है हमारे कामकाज को, एनडीए के कामकाज को, नीतीश कुमार के कामकाज को जो है समझा है, और नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए दिख रहे थे संतोष मांझी। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वो धन्यवाद दे रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर के लोगों ने समझा, और इमामगंज की जनता को जो है संतोष मांझी धन्यवाद देते जो है नजर आए कि इमामगंज की जनता ने जो है हमारे कामकाज को, हमारे नेताओं की बात को सुना, समझा, और जो है फिर जो है हमें जीत कर, यानी दीपा मांझी को है जो जीत का सेहरा जो है वो पहना दिया है। तो देखिए इमामगंज से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि वहाँ पर जो है दीपा मांझी चुनाव जीत करके आई, और फिर दीपा मांझी के पति यानी संतोष मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे भी हैं, और संतोष मांझी जो है बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, क्या कुछ मीडिया से कह रहे हैं वो एक बार जो है उसको देखिए। अपनी जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, अभी रिजल्ट आने में बाकी है, वोटिंग चल ही रहा है, लेकिन हमारी जीत है। और जीत के लिए सबसे पहले हमारी जो इमामगंज की जनता है उनको सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। और खासकर एनडीए गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। चिराग पासवान जी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे 2025 के लिए क्या दावे हैं? 2025 देखा जाएगा, यही जोश रहेगा। करीब दोनों सीट पर आपकी पार्टी की जीत है, कैसे ये हो पा रहा है? देखिए, जनता का ये निर्णय है, जनता का विश्वास है और हमारी जीत नहीं है, जनता की जीत है। हम तो यही कहेंगे। आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे, जिस विश्वास के साथ हमें चुना है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। और देखिए, यही कहना चाहेंगे कि अगर जीतते हैं लोग तो उनका थोड़ा सा लगता है, हताश होता है मन में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको वोट मिला है, हम जीते हैं, तो हम उसी विश्वास के साथ काम करेंगे। और जीतना हारना तो लगा रहता है, और महागठबंधन की हार हुई है, तो थोड़ा सा लगता है कि अगर जनता हमें पूरी तरह से
साथ देती तो और हम लोग ये करते, लेकिन कुछ नहीं, हम जो भी है जैसे भी है हम पूरी कोशिश करेंगे वहाँ की जनता के लिए, हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। थोड़ा ऊंची आवाज सर, इस अप्रत्याशित जीत पर या ये संभावित जीत पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है, कैसे ये संभव हो पाया? ऐसी संभावना है कि एनडीए चारों सीट जीत रही है पूरे बिहार में। इमामगंज में भी हम लोग लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। हम समझते हैं जीत होगी तो जनता का जीत होगा और एनडीए के तमाम नेताओं को भी हम इस जीत का श्रेय देना चाहते हैं और खास करके इमामगंज की महान जनता जिन्होंने हर परिस्थितियों से विपरीत हम लोग का एनडीए का समर्थन किया है, एनडीए के विकास को समर्थन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया और हम आशा रखते हैं कि जो बचा हुआ है उसमें हम लोग बढ़त बनाएंगे और हम लोग अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बेलागंज की स्थिति, बेलागंज में भी हमने कहा ना कि चारों सीट पर हम लोग की बढ़त बनी हुई है और ये दर्शाता है कि एनडीए की लहर है बिहार में और आने वाला 25 में भी इसी तरह का रिजल्ट होगा। हम 220 के पार करेंगे और बड़ी बहुमत की सरकार। तो देखा आपने किस तरह से संतोष मांझी मीडिया से अपनी बात कर रहे थे। और देखिए ये जीत की खुशी तो होती है अमूमन जब लोग जीत के आते हैं, लेकिन जब क्योंकि दीपा मांझी जो है ऐसी प्रत्याशी है जो जिनकी जीत का जो है सो बहुत पहले हो चुका है और जिस तरह से जो है लोग अपनी चुनाव का रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उस रिजल्ट का इंतज़ार करने के दौरान जो है सबसे पहले दीपा मांझी का रिजल्ट आता है, तो ये खुशी की बात होती है। और ये खुशी जो है उनके पति संतोष मांझी जो मंत्री हैं उनके चेहरे पर साफ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।